दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि वेस्ट इंडीज वोमेन और साउथ अफ्रीका वोमेन्स के बीच आज रात 11:30 बजे से 3 वेस्ट ओवल में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। ठीक, पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। बात करें अगर यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग, इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पर अमूमन ये देखा जाता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उसके लिए थोड़ा सा बल्लेबाजी कंडीशन थोड़ा सा बेहतर रहती हैं, ठीक है। होते फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें बल्लेबाजी में तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, ठीक है, आप उन पर विशेष फोकस करके चलेंगे फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी, ठीक। अगर टॉप ऑर्डर से किसी प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक। अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन में तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पिचेज पर जो है जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं वो हमेशा से हमारे लिए की प्लेयर का काम करते हैं, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 2 ही T20 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी एक बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी एक बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर 150 का रहा है, ठीक। तो अगर हम बात करें इन दो मैचेस की, एक बार बैटिंग फर्स्ट एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो इससे हम ये तो कह सकते हैं कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। जब हम टीम बनाते हैं तो कई फैक्टर उसमें काम करते हैं कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है, इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर जो मुकाबले अभी तक खेले गए हैं उनमें फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम रह रहा है और सेकंड इनिंग में किस प्रकार का गेम रह रहा है, ठीक है ना। बल्लेबाजी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए क्या कंडीशन है और गेंदबाजी के लिए क्या कंडीशन है, सेकंड इनिंग में गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। और इस ग्राउंड पर किस किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं जिसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे को देते रहूँगा, ठीक। उसके बेस पर इन दोनों टीमों को के प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर और ये पिच कैसी है इसके बेस पर इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला कैसा हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको ये सोच कर चलना होगा, ठीक है ना। तभी आपको 2-3 टीमें तो आपको बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एक टीम अगर सबको बनाने को दे दी जाए तो लगभग अधिकतर प्ले जो हम टीम बनाते हैं लगभग सेम बनाते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई दूसरा अलग टीम बनाता है, लगभग वैसी प्लेयर बनाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आप जब आइडिया ज़्यादा सोचेंगे कि हाँ यार इस प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है, तो आप उसके साथ जाएंगे तो टीम डिफरेंट बनेगी, मे बी वैसा मुकाबला होगा तो निश्चित तौर पर आप विन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की, स्कोरिंग पैटर्न में अभी तक 2 ही मुकाबले खेलेंगे, एक बार 150 से कम का स्कोर, एक बार 172-189 के बीच का स्कोर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर औसतन 150-160 के अराउंड का मुकाबला होने की संभावना फिर से है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करके चलना, 150 के अराउंड वाला मुकाबला, ठीक। उसके बाद बात करें वेन्यू मैचेस की, एक तो ये कल ही खेला गया था 22 जून को, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 113 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 6, और वेस्ट इंडीज़ ने 116 रन बना लिए थे, आसानी से चेज कर लिया था, मुकाबला जीत लिया था, ठीक है। और पावर प्ले में यहाँ पर विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरे हैं, सेकंड इनिंग में नहीं गिरा है, ठीक। और बॉलिंग सेक्शन में देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 1 विकेट तो स्पिनर ने 5 विकेट लिए हैं, सेकंड इनिंग में पेसर 2 और स्पिनर 2। यानी कि अगर मैं टोटली मिलाकर बात करूँ इस वाले मैच को देखकर तो यहाँ पर क्या है कि भाई बैटिंग सेकंड के लिए भी यहाँ पर टीम आसानी से चेज कर सकती है, ठीक, अगर लो स्कोर हो, ठीक है। लेकिन आपको जब आप टीम बनाएंगे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो दोनों प्रकार की टीम में मुकाबला जीतती हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने जैसा आपको बताया कि भाई कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, तो उससे भी थोड़ा बहुत आप आइडिया ले सकते हैं। फिर टीम क्या करेगी दोस्तों ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ एक थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, ठीक है ना। अब मैच से पहले तो हम आंकलन नहीं कर सकते हैं कि यार अगर कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी की है तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब वही गलत हो जाए तो फिर बात की बात है, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पर मुकाबला होता है, अभी मैं टीम बनाकर भी बताऊंगा। और दूसरा जो मुकाबला खेला गया था यहाँ 20 जून को परसों, तो यहाँ पर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 183 रन का स्कोर किया, ठीक है। और उससे जो कल वाला मुकाबला था वहाँ पर साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 113 रन बनाए, ठीक है। तो दोनों प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये मुकाबला भी ऐसा ही होगा, तो आपको तैयारी दोनों मैचेस के बेस पर करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ 133 ही रन बना पाई, ठीक। पावर प्ले में यहाँ भी 2 विकेट गिरे, यहाँ पर 3 विकेट, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट, ठीक है। और वैसे भी पिछली वाली जो प्रिडिक्शन थी इससे पिछले वाले मैच में मैंने आपको बता दिया था कि भाई यहाँ इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, तो आप इस प्रकार से टीम को बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं औसतन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या रहता है कि दोस्तों
बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में अच्छी कंडीशन रहती हैं, तो मैं इसके बेस पर पहले टीम बनाकर बताऊंगा। उसके बाद में लो स्कोरिंग होगा तो तब किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस वाले मैच को ध्यान में रखकर अगर टीम बनाऊँ जहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जीतेगी, तो उसके बाद बताऊँगा कि अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती तब हम किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, हाई स्कोरिंग के लिए टीम बनाएं तो जो भी टीम यहाँ पर बल्लेबाजी फर्स्ट करी है, हमको पता है कि भैया बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बहुत अच्छी कंडीशन है, पावर प्ले में लेकिन यहाँ पर विकेट गिर रहे हैं, ये चाहे कुछ भी हो जाए, और पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला है। तो इस कंडीशन पर अगर हम टीम बनाएं, थोड़ा बहुत चेंजेस तो आपको करने ही होंगे, मुकाबला ऐसा नहीं होगा ऐसा जैसा होगा 183 के बदले में हो सकता है कि टीम 160 या 165 के अराउंड जाए, तो पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम उसके दोनों ओपनर बल्लेबाजों को देखेंगे और अपोजिशन के गेंदबाजों को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये मुकाबला इनके बीच कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी या साउथ अफ्रीका। मान लीजिए कि वेस्ट इंडीज़ अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे, जब हमको पता है पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो सकती है बल्लेबाजी के लिए थोड़ा बहुत। तो वहाँ पर देखिए वेस्ट इंडीज़ की तरफ से नंबर 1 पर आती हैं हाइली मैथ्यूज और क्वेना जोसेफ। अगर दोनों प्लेयरों की बात करूँ तो हाइली मैथ्यूज हमेशा से फॉर्म में रहती हैं, एक अच्छी पिक बन सकती हैं। ठीक, क्वेना जोसेफ की बात करें कभी सा ये डिसेंट सा स्कोर बनाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं चलती हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप किसी मैच में इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर हम बात करें, पिछले मैच में अभी आई थी शाओनिशा हेक्टर, गेंदबाजी और बल्लेबाजी करती हैं और उतना कोई खास प्रदर्शन इनका अब तक रहा नहीं है। एस कैपेबल की बात करूं, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करती हैं। ठीक है, कभी कभार। ठीक है, और वैसे तो ये आपको विकेट कीपर सेक्शन में ही मिलेंगी। ठीक, तो इनका करंट का फॉर्म देखिए, इनका भी करंट का फॉर्म कोई खास चल नहीं रहा है, लेकिन अगर रिस्क लेना होगा तो आप नंबर 4 और नंबर 5 सी हेनरी और एस कैपेबल में से एक पर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और दोनों की फॉर्म लगभग समान है, ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा अंतर इनमें है नहीं। हाँ, सी हेनरी ऐसा है कि भाई कभी गेंदबाजी करा लेती हैं तो वो बात की बात है, वैसे प्रेजेंट में कर नहीं रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे आपको कौन, जिनीलिया ग्लासको, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट और साथ में बल्लेबाजी भी करती हैं। ठीक, तो एक थोड़ा सा की प्लेयर वाली भूमिका जे ग्लासगो की हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे में आप चाहें तो सी हेनरी, जिनीलिया ग्लासगो और यहाँ से क्वेना जोसेफ वो हाइली मैथ्यूज में से एक को पिक करके चल सकते हैं, जिसमें हाइली मैथ्यूज ज़्यादा बेटर रहेंगी। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगी और क्रीमन, करंट का फॉर्म कल नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आई, करंट का फॉर्म भी कोई खास है नहीं। ठीक है, ये तो रही बल्लेबाजी सेक्शन की बात। और सेकंड इनिंग में हमको पता है यहाँ पर क्या है, पेसर को पीछे मदद है, यहाँ पर क्या है स्पिनर को विकेट नहीं मिला हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई स्पिनर विकेट नहीं ले सकता। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप किसी में पिक भी करना तो किसी में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी बॉलिंग भी सेकंड वही कराएगी, तो ये वाली बात है। तो अब बात करेंगे हम गेंदबाजी में, तो 8 पर मिलेंगे हमको कौन, ए अलाइने, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं। पिछले मैच में 0 विकेट लिया था, लेकिन उससे पहले इन्हें एक के साथ आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए हमारे लिए जे क्लैक्सटन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि करंट में ये लगभग हर मैच में विकेट लेते हुए जा रही हैं, तो इस प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नंबर 10 पर एफ फ्लैचर की, लेग ब्रेक है, करंट का फॉर्म ज़बरदस्त है। मैंने आप पिछले मैच में भी बताया था कि इस प्लेयर के साथ आप जरूर जाना। करिश्मा राम हारेचक की बात करें तो ये जो है ठीक ठाक सी बॉलर है। ठीक है, किसी मैच में ट्राई किया जा सकता है, खास तौर पर उसी कंडीशन में करना है इनको ट्राई जब आपको लगे कि यहाँ पर स्पिनर विकेट ले सकता है लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में, जो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो अब दूसरी कंडीशन है कि अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे। हमको पता है भाई बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है और पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनर आते हैं लॉरा वॉल्वेट और तास्मिन ब्रिट्स। अगर इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो दोनों की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, कुछ मैचेस अप और डाउन तो चलते रहते हैं। ठीक है ना, तास्मिन ब्रिट्स ज़बरदस्त फॉर्म में है, लॉरा वॉल्वेट के पिछले 2 मैचेस थोड़ा ख़राब गए हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी या जहां पर आपको लगेगा कि अकॉर्डिंग टू कप्तान ने टॉस जीतने के बाद क्या करा, तो उसके बेस पर इन दोनों में से एक को पिक करके आप चल सकते हैं। दोनों की फॉर्म अच्छी है। ठीक है ना, उसके बाद मारी जाना कैप की बात करें तो पिछले मैच में 0 रन 0 विकेट, लेकिन उससे पहले इनका फॉर्म अच्छा था। एक आध मैचेस अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो आप भी इनको किसी में तो पिक जरूर कीजिएगा। एंडी क्लर्क
एक अच्छी इंपॉर्टेंट पिक इस वाले मैच में भी हमारे लिए बन सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर हमको मिलेंगे कौन, एम स्मिथ। एम स्मिथ की बात करूं तो करंट का फॉर्म उतना कोई खास इनका चल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर जो है थोड़ा सा स्कोर कर रहे हैं, तो अगर रिस्क लेंगे तो आप एम स्मिथ और पर रिस्क ले सकते हैं। और दूसरे जो प्लेयर पर रिस्क लेना है वो लेना है सी ट्रायन, ठीक है। ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और साथ में गेंदबाजी करती हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी खासी ठीक ठाक कर लेती हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमको ड्रीम टीम के 11 प्लेयर को चूज़ करना है, तो वहाँ पर ऐसे प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, खासतौर पर उस वाले मैच में जहाँ पर आपको ये लगेगा कि मैं यहाँ पर स्पिनर को पीछे मदद रहती है, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताते रहूँगा। नंबर 8 पर मिलेंगे एन ए डार्कसन। राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करती हैं और साथ में बल्लेबाजी भी करती हैं, ठीक है। तो नंबर 8 का प्लेयर है, ठीक। थोड़ा सा कभी गेंदबाजी मिलती है कभी नहीं मिलती है, लेकिन हाँ मे भी इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। थोड़ा सा डिफरेंशियल जाना चाहेंगे तब आप इनके साथ जा सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे एम क्लास। राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करती हैं और लगभग हर मैच में एक एक विकेट के साथ ये आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। ये उसी मैच में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी जहाँ पर पेसर को थोड़ा पीछे मदद होगी, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। एन मालवा करंट का फॉर्म ज़बरदस्त है, नो डाउट एक अच्छी पिक बन सकती हैं। खाका की बात करूँ, पिछले 2 मैचेस से लगातार एक विकेट के साथ चल रही हैं, तो जहाँ पर राइट आर्म मीडियम फास्ट को मदद होगी तो एक पेसर तो टीम में चाहिए, तो आप उस समय किसी को भी पिक करके चल सकते हैं, चाहे आप क्लास को पिक करें या खाका को। ये रही हमारी एक टीम की बात जहाँ पर हमको लगेगा कि भाई यहाँ पर मैच हाई स्कोरिंग वाला हो सकता है। अब बात आती है दोस्तों कि भाई सेकेंड इनिंग में, अगर हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में यहाँ पर चेज होगा नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। हमको पता है पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, ठीक। ये उसके लिए टीम है जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो जीत रही है, तो सेकंड इनिंग में किस प्रकार का गेम रहेगा। तो वहाँ पर क्या रहेगा कि भाई सेकंड इनिंग में टीम बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, पावर प्ले में यहाँ विकेट गिर रहे हैं और टीम हार रही है, तो सीधी बात है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टॉप 3 1 2 3 में से एक प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पता नहीं है भी कौन सी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक है ना। अब वो साउथ अफ्रीका भी कर सकती है, वेस्ट इंडीज़ भी कर सकती है, तो क्या कर सकते हैं किसी एक मैच में टॉप 3 में से एक प्लेयर, उसके बाद 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं, पिक करके चल सकते हैं प्लेयर को, लेकिन जैसा ये कंडीशन है वहाँ पर आप टॉप 3 में से एक के साथ जाना ज़्यादा बेटर रह सकता है, ठीक। अब बात करें गेंदबाजी की, तो यहाँ पर पेसर बॉलर को थोड़ा पिच से मदद रह रही है, ठीक है। क्योंकि एक ग्राउंड में 3 से 4 पिचेज होती हैं, कहीं किसी पिच पर स्पिनर को मदद रहती है, कहीं पर पेसर को। तो इस वाले मैच के बेस पर अगर होगा तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर के साथ प्लस ऑलराउंडर प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो इस वाले मैच के बेस पर तो सीधी बात ये है कि आप जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसके बैट्समैन को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक। ऑलराउंडर प्लेयर को भी आप क्या कहते हैं वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट इनिंग वेस्ट इंडीज़ से हो या साउथ अफ्रीका से। तो इस तरीके से आप कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं। ये वाले मैच के लिए तो हो गया। अब बात आती है कि लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा, तो यानी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो लो स्कोरिंग बनाएगी, लो स्कोर, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी वो चेज कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से, और पावर प्ले में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं और आपको पता है 4 नंबर और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, बहुत लो स्कोरिंग मुकाबला होगा, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जो बैट्समैन हैं उनका सिलेक्शन थोड़ा सा ध्यान से करना। आप ये सोच के भी करना कि भाई किन टीमों की ये दोनों इनमें प्लेयरों की फॉर्म क्या चली है, उसके बेस पर ही आपको सोचना भी होगा कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है कि भाई मुकाबला किस प्रकार से हो सकता है, ठीक। तो इसके बेस पर आप टीम सेट करके चलना। और सेकंड इनिंग में देखिए आसानी से चेज हो जा रहा है, तो वहाँ पर आप टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर टॉप ऑर्डर 2 जो बैट्समैन है उनमें से एक को, उसके बाद 3 या 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बॉलिंग में स्पिनर को पिच से मदद है, ठीक है। यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्पिनर एक पेसर के साथ तो जाएँ, या ऑलराउंडर पेसर है तो उसके साथ भी जा सकते हैं, और वरना स्पिनर को विशेष फोकस करके चल सकते हैं, ठीक। इस वाले मैच में स्पिनर को पिच से मदद थी, और ये वाला मैच है यहाँ पर स्पिनर को 1 विकेट और 0 विकेट मिला। ग्राउंड एक ही है लेकिन पिचें अलग अलग है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई हाँ ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक हो गया। अब बात खत्म होगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। सेकेंड इनिंग से जो टीम बल्लेबाजी करेगी आप उसके प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी आपके उस स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। या अगर थोड़ा डिफरेंट जाना चाहेंगे तो आप फर्स्ट इनिंग के भी और किसी ऑलराउंडर प्लेयर को वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। तो अब बात आती है प्लेइंग 11 की।
तो प्लेइंग 11 में देखिए मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। हाइली मैथ्यूज, क्विना जोसेफ दोनों की फॉर्म की बात करें तो हाइली मैथ्यूज एक बेटर ऑप्शन हो सकती हैं। क्विना जोसेफ एक नो डाउट एक अच्छी प्लेयर हैं, ठीक है। उसके बाद शॉनिशा हेक्टर, करंट में इनका कोई खास प्रदर्शन है नहीं। नंबर 4 पर मिलेंगी एस कैपेबल, राइट आर्म मीडियम फास्ट, गेंदबाजी वैसे कराती नहीं है, ठीक है, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, ठीक। विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी आपको। करंट का फॉर्म एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आपको रिस्क लेना होगा कैपेबल और सी हेनरी, इन दोनों में से एक के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद जे ग्लासगो गेंदबाजी कराती हैं और बल्लेबाजी से भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करती हैं, तो इस प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। उसके बाद आर ग्रीमेंट की बात करूँ, करंट का फॉर्म कोई खास है नहीं। ए अलाइने की बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेती हैं। जब आपको लगेगा लो स्कोरिंग मुकाबला होगा तो ए अलाइने हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। उसके बाद जे क्लैक्सटन की बात करूँ, एक अच्छी पिक रह सकती हैं। ए फ्लैचर, इस पर विशेष फोकस करके चलना। करिश्मा की बात करें नंबर 11 पर, लेग ब्रेक हैं, किसी में पिक तो किसी में आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से प्लेइंग 11 की बात करें तो लॉरा बॉलबैट और तास्मिन ब्रिट्स, दोनों की फॉर्म अच्छी है, लेकिन तास्मिन ब्रिट्स जो है एक ठीक टच में नज़र आ रही है। मारिजाना कैप प्लेयर है कि पिछला मैच बहुत बुरा गया था और इस वाले मैच में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। उसके बाद एंडी क्लर्क, एक नो डाउट एक अच्छी पिक रह सकती हैं। उसके बाद एम स्मिथ की बात करूँ तो ठीक ठाक एक ऑप्शन हो सकती है, पिक और ड्रॉप चाहे तो आप कर सकते हैं। कार्बो मैसो की बात करें नंबर 6 पर आती हैं और कभी कभी नंबर 7-8 पर भी मिलती हैं। विकेट कीपर है इनकी है, तो कभी ट्राई करना चाहेंगे तो ही करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। सी ट्रायन की बात करूँ, एक अच्छी पिक बन सकती हैं क्योंकि इस ग्राउंड पर लो स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं। उसके बाद ए डार्कसन की बात करूँ, गेंदबाजी भी करती हैं और बल्लेबाजी भी करती हैं, तो सी ट्रायन और एनी डार्कसन। पिच स्पिनर को मदद है या पेसर, उसके बेस पर इन दोनों में से एक को पिक करना। क्लास की बात करें, हम क्लास की बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, ठीक ठाक सी फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिच के बेस पर ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। एन मालवा और खाका, ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट और रह सकते हैं इस वाले मैच में, ठीक है। तो ये है आपके पास प्लेइंग 11। फिर मिले